नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ओलंपिक में भारत ने दिखाया दम। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलाया पहला गोल्ड, तो बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता ब्रॉन्ज मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान को दी मात। पीएम मोदी ने नीरज और बजरंग को दी बधाई। उत्तराखंड में टीकाकरण के प्रति लोगों में दिखा जोश। मुख्यमंत्री धामी ने किया था अभियान का शुभारंभ। 1.5 लाख लोगों के टीकाकरण का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह का बड़ा ऐलान। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को मिलेंगे 25 लाख, तो खेल नीति भी जल्द होगी लागू। 22 आंगनबाड़ी पुरस्कारों की भी हुई घोषणा। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहली बार पहुंचे जसपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा 2022 के चुनाव में जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। और जसपुर में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला आया सामने। 6 वर्ष की मासूम के साथ मामा ने किया दुष्कर्म। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतने वाले वे पहले एथलीट बन गए हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। यह उनका पहला ही ओलंपिक है। इससे पहले वे पूल ए के क्वालिफिकेशन में 86.65 मीटर थ्रो कर पहले स्थान पर थे। उनका पर्सनल बेस्ट थ्रो 88.07 मीटर है। नीरज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 मेडल जीत चुके हैं। 2018 में उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज भारतीय सेना में जेसीओ के पद पर कार्यरत हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। उनकी जीत पर पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। साथ ही उनके घर में भी जश्न का माहौल है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, एक तरफ नीरज का प्रदर्शन। गोल्ड जीतने के बाद नीरज का जिस तरह के हाव भाव थे, देश का नाम रोशन कर दिया। सात साल की उम्र में अखाड़े में कदम रखने वाले बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराया। बजरंग का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के खुदन गांव में हुआ था। उनके पिता बलवान सिंह भी पहलवान थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए। बेटे को ओलंपिक भेजने का सपना देखने वाले बलवान सिंह ने बजरंग को 7 साल की उम्र में ही अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। बजरंग की जीत के बाद उनके पिता ने कहा कि मैं खुशी बयान नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया।
उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर मेगा टीकाकरण दिवस मनाया गया। इसमें देहरादून जिले में 30,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया है। उन्होंने कहा कि दिन भर में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लग जाए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड को वैक्सीन देने के लिए वरीयता के क्रम में रखा है। इस कारण हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कहा कि सरकार वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से कराने का काम कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम दिसंबर तक प्रदेश भर में 100% वैक्सीनेशन को पूरा करें। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार पांडे ने बताया कि इस दिन जनपद के हर टीकाकरण बूथ पर कम से कम 200 लोगों का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कैंप प्रारंभ किया है। मेगा वैक्सीनेशन शुरू किया है। आज पहले दिन पूरे दिन भर के अंदर 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों पे वैक्सीनेशन कराने का निर्णय हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और हमने राज्य के सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि 30 दिसंबर 2021 तक हम 100% लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा कर देंगे और ये देश का पहला राज्य होगा जो इसी साल 100% लोगों पे वैक्सीनेशन करा देगा। उत्तराखंड सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन में उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया का शानदार योगदान रहा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हमारे राज्य में नई और आकर्षक खेल नीति लागू की जाएगी। इस नीति में विशेष रूप से हमारे युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा का विकास करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है और इस प्रदर्शन में हमारे प्रदेश की हमारी बहन वंदना कटारिया का भी बहुत शानदार उसमें प्रदर्शन रहा है। इस हेतु उनके प्रोत्साहन के लिए मैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए उनको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा करता हूं और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक नई खेल नीति लेकर आएंगे जिससे कि हमारी ऐसी बहनें, ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उनको उससे पहले जो तमाम प्रकार के अभाव होते हैं उनका अभाव न हो, चाहे उनके हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, फूड की परेशानी हो। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। रावत सबसे पहले हरिद्वार के मां माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी की विधिवत पूजा अर्चना की। वहीं रावत ने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। इसका मुख्य कारण भाजपा द्वारा उत्तराखंड में किया जा रहा चहुमुखी विकास है। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और मुझे अभी रुद्रप्रयाग गोचर जाना है। कल वहाँ एक कार्यक्रम है बीआरओ के द्वारा, अमृत महोत्सव 75 साल पूरे देश को होने जा रहे हैं। उस पर 2022 हम लोग जीतेंगे, 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे। उसका एक ही कारण है कि हमने विकास किया है
और प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का चौमुखी विकास करना, ये सड़कों से भी दिख रहा है। मैं अभी दिल्ली से चला हूँ, तो जहाँ 4, साढ़े 4, 5 घंटे लगते थे, अब मैं 2.5-3 घंटे पहुँच गया। और अब खबर सितारगंज से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भुवन कापड़ी पहली बार सितारगंज पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमारे सामने है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथियों में जो जोश है, रोष है, निश्चित रूप से इसका लाभ जो है कांग्रेस को 2022 में मिलने जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज किसान संघर्ष कर रहा है, नौजवान संघर्ष कर रहा है, महंगाई से आम जन जो है त्रस्त है, हालात बद से बदतर हैं। और मैं समझता हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, वो 2022 का इंतजार कर रहे हैं। और अब खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां जैविक उत्पादन की सब्जियों के लिए प्रसिद्ध भुल्यूडा गांव की वर्षों से की जा रही मांग पूरी हुई है। दरअसल सांसद अजय टम्टा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने 1 करोड़ 88 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क का शिलान्यास किया। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि इस क्षेत्र में जैविक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इस सड़क से ग्रामीणों को अब उनकी सब्जियों को बाजार में लाने ले जाने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में जो खास पर्जा की मुख्य मार्ग हैं, जो शहर से जुड़े हुए गांव हैं, चाहे उसमें मालगांव है, भुल्यूडा है, भटीना है, ऐसे गांवों को जोड़ने की बहुत लंबे समय से मांग थी। और आज बड़ा सौभाग्य है कि पप्पड़सरी से भुल्यूडा, जो कि 3 किलोमीटर का ये मोटर मार्ग बन रहा है, आज इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम है और शुभारंभ का कार्यक्रम है। और इस रोड के बनने के कारण से, चूंकि ये क्षेत्र अपने आप में टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे है और खास तौर पर कैश क्रॉप्स, साग सब्जी और इसके क्षेत्र में भी, अपने रोजगार के क्षेत्र में भी इनका अपना योगदान है। ऐसी मालगांव का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। तो इन रोडों को बना करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जाने वाली है, जो लगातार वर्षों से मांग कर रहे थे, ये पूरी हुई है। तो हमारा जो भुल्यूडा है बिल्कुल हमारे मुख्यालय से नज़दीक का गांव है, सबसे नज़दीक का गांव है। यहाँ के किसान बेमौसमी सब्जी पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करते हैं और बहुत अच्छी कीमत उसकी मिलती है। लेकिन जो हमारी बहनें सर में डलिया लेकर आती थी और दूध का व्यवसाय, कृषि का व्यवसाय होता है, वो महंगा लेकर के लोग यहाँ आते थे। पूरी चढ़ाई है, बड़ा दर्द होता था, बड़ा वेदना होती थी, यार हमारी बहनें यहाँ पर आ रही हैं, सर में डलिया लेकर आ रही हैं, तो इनके लिए रोड बननी चाहिए। तो मैं जब पिछले बार 2017 में चुनाव के लिए आया था, तो मैंने उस पर घोषणा की थी, मेरा अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, निश्चित रूप से हम आपके यहाँ रोड बनाएंगे। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए एक खुशी की खबर है। अन्य विभागों की तरह ही उन्हें भी अब साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। साथ ही अगर परिवार में किसी की शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है, किसी पुलिसकर्मी ने अवकाश के लिए आवेदन किया है, तो तत्काल उसे अवकाश मिल जाएगा। इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बाजपुर नगर पालिका में दैनिक वेतन कर्मचारियों के आंदोलन को किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने समर्थन दिया है। जगतार सिंह बाजवा ने प्रदेश सरकार से दैनिक वेतन कर्मचारियों की मांग को पूरे किए जाने की अपील की है। आपको बता दें कि नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 1 सप्ताह से स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दैनिक वेतन कर्मचारियों के आंदोलन को किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन कर्मचारियों की मांग पूरी करने से सरकार पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़ेगा।
शायद सरकार ने गंभीरता से सोचा नहीं है, क्योंकि इनकी जो मांग है वो इतनी वाजिब और जायज़ है कि उसमें ना तो सरकार को एक्स्ट्रा कोई बर्डन पड़ रहा है आर्थिक, किसी भी तरीके का सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। उसके बावजूद भी अगर कर्मचारियों को आज आत्मदाह की धमकी देने की स्थिति में आना पड़ रहा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी। उत्तराखंड के देहरादून में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, तो यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन लगा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार एक्सरसाइज भी कर रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर हम ई इन्विटेशन के जरिए लोगों को इनवाइट करेंगे। साथ ही खेल डिपार्टमेंट से जिन लोगों को सम्मानित करना है, उन्हें पर्सनल तौर पर इनवाइट किया जाएगा। तैयारी तो अभी चल रही है 15 अगस्त की, और अभी फिलहाल जो है जिनको भी हम इनवाइट करेंगे, ई इनवाइट के माध्यम से जो है हम सबको जो है आमंत्रित करेंगे। और जो जिन जिन लोगों को सम्मानित करना है उसका लिस्ट अभी अपेक्षित है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका लिस्ट अभी आएगा। तो जैसे आएगा तो हम पर्सनली जाके एक एक को घर पे भी जाके इनवाइट करेंगे और इनवाइट के माध्यम से भी उनको सादर आमंत्रित करेंगे। और अब खबर बाजपुर से, जहां नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी स्थायीकरण को लेकर एक सप्ताह से काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही 10 अगस्त को सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दे रखी है, जिसके चलते कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग की। एक कर्मचारी जो आचार संहिता होता है उसका पालन करते हुए बड़े शांति प्रिय से यहाँ बैठे हुए हैं, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुन ले, वरना जो हमने कह रखा है उस पर तो हम पूर्ण रूप से कायम हैं, उससे तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और साथ साथ मेरे 2 कैबिनेट मंत्री भी मेरे आसपास में ही हैं, दोनों शहर के बीच में हैं, हम दाएं बाएं में दोनों मंत्री हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो भी थोड़ी सरकार को सुझाव दें, क्योंकि वो खुद सरकार हैं। माननीय हमारे जो बंशीधर भगत मंत्री हैं शहरी विकास के, उनको समझाएं कि इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है इसमें किसी तरह, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम योगदान है। अलग राज्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसके चलते 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। लेकिन राज्य बनने से अब तक यहां बीजेपी कांग्रेस का ही राज्य रहा है। यूकेडी को अभी तक सफलता नहीं मिली है। दरअसल पार्टी का जो भी विधायक बना, वे अपनी महत्वाकांक्षा के चलते जिस पार्टी की सरकार बनी उसे ही समर्थन किया। ऐसे में हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी से की खास बातचीत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी जी, जो यूपी के समय से ही विधायक रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। इनका उत्तराखंड आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हम इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़कर के इस राज्य का निर्माण कराया था, लेकिन निर्माण कराने के बाद भी पार्टी का उस तरह का यहाँ परफॉर्मेंस नहीं रहा उत्तराखंड में। उसका क्या कारण है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एरी जी, आप लोगों ने लड़कर के उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया, लेकिन उत्तराखंड में आप लोग को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह आप लोग चाहते थे। क्या कारण रहा इसका? उसका एक बड़ा कारण तो ये रहा है कि हमने जो 94 में जो पूरा आंदोलन पीक पे था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड क्रांति दल के अगर झंडे डंडे अलग कर दो तो हम भी आपके साथ आ सकते हैं। सारे संगठन थे, स्टूडेंट संगठन थे, कर्मचारियों के थे, व्यापारियों के थे, वकीलों के, सबके थे, और पार्टी के भी थे। तो हमने कहा ठीक है, हमने पार्टी का झंडा डंडा, पार्टी का नाम अलग करके
संयुक्त संघर्ष समिति बनाई और उसी से हमने आगे का आंदोलन किया और राज्य मिला। तो उससे हमारा संगठन कमज़ोर हुआ, हम अपना कैडर को आगे नहीं कर पाए। और उसके बाद 2000 में राज्य बना, 2002 में चुनाव हुआ, तो वो सारी चीज़ें पार्टी को फिर से रिवाइव करने में हमको समय लगा और उसमें हमको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। यूकेडी आने वाले चुनाव में अपने आप को कहाँ देखती है उत्तराखंड में इसमें? अभी तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, सांगठनिक रूप से भी और दूसरे पहलुओं से भी देखेंगे आप, लेकिन अभी समय कम है और जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, तो हम कुछ परिवर्तन करके और नई ऊर्जा लोगों में आई है और उसको और बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप 2022 के चुनाव में इसका नतीजा देखेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे काशी सिंह जी, उन्होंने साफगोई से जवाब दिया कि अभी जो है उत्तराखंड में पार्टी और संगठन में उस तरह की मजबूती नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, लेकिन पार्टी पहाड़ के मुद्दों को हमेशा उठाते रहेगी और आने वाले चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और राज्य के विकास में अपना योगदान देगी। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। फिलहाल A1 उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।